अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि उर्दू और इस्लामियात के थीसिस की हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सबसे पहले हमने वर्ड की फाइल ओपन करनी है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वर्ड की फाइल ओपन की है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें हमने सबसे पहले पेज सेटिंग करनी है। यहाँ पे हम इसमें लेआउट में आएंगे। लेआउट में आके साइज पेज का साइज जो है हमने A4 सेलेक्ट करना है। A4 सेलेक्ट करेंगे। आपने देख लेना है कि यहाँ पे हमारे पास पाक उर्दू इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास नजर आ रहा है उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास पाक उर्दू इंस्टॉल है। और यहाँ पे एक फ़ॉन्ट होना चाहिए जिसका नाम है जमील नूरी नस्तनी। एक फ़ॉन्ट है, ये देखिए, ये वाला फ़ॉन्ट होना चाहिए इंस्टॉल। फिर आप ये थीसिस बना सकते हैं। यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास अब जो सेटिंग है, यहाँ पे हम इंग्लिश राइट करते हैं। इंग्लिश राइटिंग जो है हमारे पास वो लेफ्ट साइड से शुरू होती है, तो उर्दू हमारे पास राइट साइड से है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये दो आइकन नजर आ रहे हैं हमारे पास। इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास राइट साइड पे चल जाएगा। यहाँ पे हम इसको उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे तो ये उर्दू लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास थीसिस की ये कुछ सेटिंग है, ये आपने पहले चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद अब हमने थीसिस लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास दो फाइल मैं आपको शो कराता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग पेज की है और थीसिस फाइल है। यहाँ पे मैं थीसिस फाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं थीसिस फाइल को, जो स्टार्टिंग पेज है वो फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाले हमारे पास फाइल है, ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास टाइटल है। इसमें हमारे पास पेज लेआउट में जाके इसकी भी सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं। मार्जिन है पेज का कि हमारे पास टॉप पे जो है वो 1.25 है, फिर बॉटम पे हमारे पास 0.75 है, लेफ्ट पे हमारे पास 1 है और राइट पे हमारे पास 1.5 है। राइट पे इसलिए 1.5 है कि यहाँ पे बाइंडिंग में आता है, जो हिस्सा बाइंडिंग में आता है इसलिए उसको 1.5 रखते हैं। ये वाला अपने पेज मार्जिन भी सेट कर लेना है। फिर हमारे पास यहाँ पे टाइटल शुरू होता है, टाइटल देना है। टाइटल पे आप देख सकते हैं, ये टाइटल जो है वो 29 का है। ये आपने टाइटल देख लेना है। ये हमारे पास एमफिल का थीसिस है। एमफिल में जो इसका फॉर्मेट चलता है वो ये आपने चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे ये हमारे पास जीसी यूनिवर्सिटी का लोगो है, ये आपने चेक कर लेना है। इसकी पूरी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, आप वहां से ओपन करके चेक कर सकते हैं कि इसका क्या साइज होना चाहिए, इसका क्या फॉन्ट साइज होना चाहिए, इसकी क्या डिटेल होनी चाहिए। आप पूरी डिटेल वहां से चेक करके खुद भी बना सकते हैं। ये हमारे पास पहला हो जाएगा टाइटल। ये दूसरा टाइटल, ये जो है मेन पेज का होता है टाइटल, ये वो है। फिर ये एमफिल का टाइटल है। फिर हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जिसको सुपरवाइजर कहते हैं वो है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी का नाम है। नीचे हमारे पास फिर बिस्मिल्लाह का पेज आ जाता है। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे यहाँ पे तस्दीक नामा है। तस्दीक नामे से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास पहले हमारे पेज पे कोई यहाँ पे नंबरिंग नहीं की हुई, तो ये तस्दीक नामे से ही हमारी नंबरिंग स्टार्ट होती है। तस्दीक नामा देख लेना है आपने कि ये तस्दीक नामा है, ये सुपरवाइजर कमेटी के साइन है और ये शोभा उर्दू में ये जो साइन वगैरह है ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास हल्फनामा है। फिर हमारे पास यहाँ पे तस्दीकनामा है। तस्दीकनामे के बाद फिर यहाँ पे फरिस्त अबवाब आ जाती है। यहाँ पे बाप नंबर अव्वल है, इसका नाम, फिर बाप दोम, बाप सोम, बाप झाड़म, ये इसी तरह हम इसके फरिस्त अबवाब जो है इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है तफसीले अबवाब, यानी कि बाप अव्वल में उसमें क्या क्या है, बाप दोम में क्या है, बाप सोम में, बाप चहाड़म में, यानी कि उसकी जो सब हेडिंग है वो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं और साथ इसकी पेज नंबरिंग इंटर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है
जो इसका पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे इस तरह। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है मुकदमा। मुकदमा में क्या है, मौजू का तारफ है। यहाँ पे आप मौजू का तारफ देख सकते हैं, मौजू की अहमियत देख सकते हैं कि आपने जो टॉपिक रखा है उसकी क्या अहमियत है। सबब इंतखाब यानी कि इंतखाब करने की क्या वजह हो सकती है। तहकीकी मकासद ये आप देख सकते हैं। साबका तहकीकी काम का जायजा, ये भी आप उर्दू वाले में से ज़्यादा इसको जान सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आपने पूरी इस तरह लिख के तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में ये ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है पेज नंबरिंग जो उर्दू में है। यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे जब पेज नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करके पेज ब्रेक लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम ब्रेक लगा देंगे। जब पेज ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे हम इंसर्ट, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको। पेज नंबरिंग जैसे ही मैं ये ख़त्म की है, मैं दोबारा पेज नंबरिंग लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आके यहाँ पे आपने पेज नंबर, यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबरिंग, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला पेज नंबर है। यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है अलिफ बे ते और एक आ रहा है अलिफ बे जी। अलिफ बे जीम वाली जो है आपने पेज नंबरिंग वो लगानी है। इसको लगा के ओके कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको देना है टॉप पे और ये सेंटर में, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास पेज नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब आपने देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे नहीं पेज नंबरिंग दी हुई। यहाँ पे क्यों नहीं आई, यहाँ पे इसलिए नहीं आई कि आपने यहाँ पे अगर हम आए तो ये इसको क्लिक करेंगे, हमने पेज ब्रेक लगाया हुआ है, यानी कि ये वाला हमने यहाँ पे पेज ब्रेक लगाया हुआ है। इसको लगा के हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया है। क्लिक करके तो इसको हमने यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस ये खत्म कर दिया। पहले इस पे इस तरह था, इस तरह करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस पेज पे भी इसके साथ लिंक होगा। तो हमने लिंक खत्म करने के लिए इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक खत्म हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास स्टार्टिंग पेज की जो सेटिंग थी वो ये है। अब इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। हमारे पास आ जाती है मेन जो पेजेस की सेटिंग है। मेन पेज ये हमारे पास है, ये मेन पेजिंग है जो हमारे पास बाब अव्वल शुरू हो जाता है, जो मेन पेजिंग है। इसके बाद हमने ये देखेंगे कि इसकी नंबरिंग जो है हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से पेज नंबर 1 से स्टार्ट कर 1 2 1 पे इस पे जिस पे हमने बाब अव्वल लिखा हुआ है उस पे हम पेज नंबरिंग नहीं शो करवाते, मगर वो काउंट होता है। ये 2 हो जाएगा, इस तरह 3 4 ये ऑटोमेटिकली ये चलते जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम इसमें भी जो है पेज इंसर्ट पेज नंबरिंग है, टॉप पे है और यहाँ पे सेंटर पे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पेज नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने बाब अव्वल का नाम दे देना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जानी है। ये जो हमारे पास इसकी जो फॉन्ट साइज है वो आप देख सकते हैं कि 26 है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका भी हमारे पास 26 है। ये पूरी डिटेल मैं आपको लिंक में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे। PhD का क्या फॉर्मेट है, MPhil का क्या फॉर्मेट है और MS का क्या फॉर्मेट है, ये पूरी डिटेल दी गई है। आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। बुक में क्या है वो पूरी डिटेल है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैं लास्ट में भी आपको दिखा दूंगा कि वो क्या सेटिंग है। बुक है मेरे पास पड़ी हुई, वो मैं आपको लास्ट में शो करवा दूंगा। यहाँ पे हमारे पास है ड्रामा क्या है, यानी कि बाब अव्वल का नाम शुरू है, उसको दे के उसके साथ हमारे पास उसकी सब हेडिंग स्टार्ट हो जानी है जो कि 22 नंबर है सर। उसकी जो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज जो है 22 है, बोल्ड है और अंडरलाइन कर लेना है। फिर हमारे पास यहाँ पे 16 का फॉन्ट, जो नॉर्मल साइज है वो हमारे पास 16 का ही चलेगा। यहाँ पे हमारे पास कॉल है, कोई देख सकते हैं आप कॉल है, तो इसको हमने सेंटर में ले लेना है। इसको हमने इस तरह क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले ऐसे होगा, जब आपने कॉल लिखा तो कॉल ऐसे होगा। इसको हमने हमेशा सेंटर में रखना होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम ये यहाँ
ये सेंटर में आ जाएगा। तो अपने कॉल इसी तरह सेलेक्ट करना है। इसका भी ये कॉल है, इसकी भी सेटिंग है, हमने ऐसे ही कर लेनी है। यानी कि जहां जहां कॉल होगा इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख के उसकी सेटिंग कर लेनी है। उसका रेफरेंस ये देख लेना है कि आपने रेफरेंस कहाँ से लगाया है। तो रेफरेंस आपने देख के नीचे हर बाब के एंड पे जो होगा वो रेफरेंस लग जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर है, उसका भी रेफरेंस एंड पे बाब के लग जाएगा। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास है, अगर कोई हमारे पास शायरी वगैरह लिखनी है दरमियान में तो वो हम किस तरह लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये लिखी गई है। अब हम अगर इसको हम इस तरह करके अब हम शायरी ये देखें, इसको कंट्रोल C करेंगे और हम अगर न्यू इसमें यहाँ पे लिखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस में नहीं है। इसको सीक्वेंस में करने के लिए शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे और हम इसको जो है वो फॉन्ट साइज जो है इसका 0 कर देंगे या मिनिमम कर देंगे, या यहाँ से भी ये देखिए इसका फॉन्ट 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब हमारे पास ये टेबल बनाना है, क्योंकि ये जो शेर व शायरी है ये हमेशा टेबल में ही शो होती है, इसको भी हमने सेंटर में ही रखना है। इस तरह हमने टेबल बना के इसको रख के इसको हमने टेबल को इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नो बॉर्डर पे हमने क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेट हो जाए। यानी कि जो शायरी है वो हमने इसी तरह लिखनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कोई और कॉल है तो उसको भी हमने ऐसे सेट कर लेना है। इस तरह हमारे पास इसके एंड पे बाब के एंड पे हवाला जाता है 1 नंबर 2 नंबर इसी तरह थी। इसी तरह हमारे पास बाब दोम होगा, बाब दोम में भी हमने इसी तरह सेटिंग कर लेनी है। बाब सोम में भी हमने इसी तरह सेटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं कि हवाला नगार हर एक बाब के एंड पे हमने हवाला दे देंगे। हवाला देने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं कि 16 है। जो हमारे पास फॉन्ट साइज है मेन वो 22 का है। तो यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग करते हुए तो एंड पे चहारम पे आके तो यहाँ पे हमारे पास ये बाब एंड हो जाएंगे 5वें बार। फिर हमारे पास यहाँ पे महासल लिख लेना है। महासल लिखने के बाद एंड पे हमारे पास आ जाते हैं किताबियात। उर्दू वाले इसको किताबियात कहेंगे और इस्लामियत वाले मसादर व मराजे कहते हैं। तो ये आप उर्दू और इस्लामियत वाले खुद देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बुनियादी माखज़ है, यानी कि हमारे पास रेफरेंस इसको कह सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में रेफरेंस देते हैं तो यहाँ पे हमारे जो किताबियात होंगे यानी कि जो भी हमारे पास इसमें रेफरेंस वगैरह होंगे वो हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। सारे जो है अखबार से लिए गए, कोई वेबसाइट से ली गई है, कोई किताब से लिए गए हैं, कोई जो है वो जर्नल से लिए गए हैं, ये हम सारे यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड पे हमारे पास ये चीज़ है हमारे पास, यानी कि ये पूरा थीसिस की सेटिंग है जो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे हमारे पास क्या 26 साइज है। जो मेन हेडिंग है उसका 26 है, उसके बाद हमारे पास 22 है। ये भी पूरी मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास आपको एक पूरा खाका जो हमारे पास थीसिस की सेटिंग का है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है। मैं एंड पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है वो एक नंबर भी दे दूंगा, वहां से आपको फर्ज करें कि आपको थीसिस की सेटिंग करवानी है या थीसिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं थीसिस की सेटिंग का और उसकी डिटेल का। यानी कि मैंने यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका सेटिंग वगैरह का एक लिंक भी दे दूंगा और उसका नंबर भी दे दूंगा। ये किताबचा है जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि आपने थीसिस कैसे लिखना है। इसमें ये मैं आपको पूरा तफसील में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या करना है, फिर भी आप इसमें से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप इसका पूरा किताबचा का व्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा क्योंकि मेरा जो है आपको मकसद दिखाना कि MA MSc और BSc में क्या क्या फॉर्म चलता है। तो मैं यहाँ पे 17 नंबर पेज पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये है
उर्दू में लिखे जाने वाले मकालात के तहरीर किया साइज। ये देखें कि BS के लिए जो क्या होगा, BS के लिए हमारे पास है 27 उन्वान, यानी कि मेन हेडिंग जो होगी 27 की होगी, फिर जो सब हेडिंग होगी वो 23 की होगी, और आम मतन जो है वो 17 का होगा। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो नूरी नस्तनीक होगा, ये आप देख सकते हैं, और हवाला जात जो है वो उसका फ़ॉन्ट 17 का होगा, और कम से कम जो है एक पेज पे जो लाइनें होंगी वो 22 होंगी। अब इसी तरह यहाँ पे MA के लिए जो है वही है 27, 23 और 17 और 16 साइज है, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे MPhil के लिए जो है उन्वानात यानी कि जो टाइटल है मेन टाइटल उसका 26 है, और ज़ैली उन्वान यानी कि जो सब हेडिंग है उसका 22 है। आम मतन जो है वो 16 का ही है, और नूरी नस्तनीक जो है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल है, और हवाला जात और हवाशी जो है उनका साइज जो है वो 15 है, और कम से कम जो है लाइनें जो है एक पेज में वो 24 होनी चाहिए। इसी तरह PhD के लिए जो है PhD में जो मेन हेडिंग है वो 25 की है, सब हेडिंग जो है वो 21 की है, और आम मतन जो है वो 15 का है, और नूरी नस्तनीक इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है, और हवाला जात और हवाशी जो है वो 14 का है, और कम से कम जो है लाइनें या सतूर जिसको कह सकते हैं वो 25 एक पेज पे होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको जो डिफरेंस आपको बताया है कि BS, MA, MPhil और PhD का क्या है। बाकी आप इसमें पूरी जो तफसील जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होनी चाहिए। बाकी ये यहाँ पे अरबी जो है, अरबी लिखने का जो है वो उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो ट्रेड अरबिक है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि मैं एक लिंक दूंगा उसमें सारी चीज़ें, इसका भी लिंक होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल का भी लिंक होगा, आपका ये इंस्टॉलेशन जो है आपको ये पाक उर्दू इंस्टॉलेशन इसका भी लिंक होगा। आप इसमें पूरी तफसील से देख सकते हैं कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, पूरी डिटेल दी गई है। फिर भी आपको कोई अगर मुश्किल आएगी तो मैं एक पर्सन का यहाँ पे नंबर आपको दे दूंगा, आप उनसे रब्ता करके तो उनसे डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप उनसे थीसिस की सेटिंग भी करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप उर्दू के थीसिस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।